आज जश्न आज़ादी का मौका है, लिहाजा पूरी देश में, पूरी दुनिया में और कहीं जहां भी भारतीय बसते हैं वहां आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीबन 20 पन्नों का अपना वक्तव्य दिया है, अपना भाषण दिया है, जिसमें झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के लिए बहुत कुछ छिपा हुआ है। लिहाजा मुख्यमंत्री के भाषण का विश्लेषण भी करेंगे और आम लोगों से जो बातचीत हुई है वो क्या सोचते हैं आज के दिन को लेकर के, मुस्तकबिल को लेकर के, समाज को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी हैं, मदन है और करिश्मा है, दोनों से हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले मदन से बात करते हैं। करीबन 20 पन्नों का मुख्यमंत्री का ये वक्तव्य, ये भाषण, क्या लबोलवाब है? बिल्कुल, देखिए, राज्य के विकास के कार्यों को और सरकार अपनी सोच को जनता के बीच में रखा है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने उन तमाम योजनाओं को बारी बारी से बताया लोगों को, जिसके माध्यम से वो राज्य के लोगों के हित में काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो योजनाएं हैं उससे भी लगभग एक तरह से कहें कि सरकार ने जनता को रूबरू कराने की कोशिश की है। सबसे मुख्य जो वादे उनके रहे थे चुनाव के दौरान, जो 3 कमरे का मकान हम झारखंड के लोगों को देंगे, उसकी बड़ी घोषणा अगर आप कहें तो 15,000 करोड़ की राशि से लगभग झारखंड में 2 वर्षों में लोगों के उस तरह के मकान निर्माण कराए जाएंगे। अब तक जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए थे और लोग काफी इंतजार में थे कि मुख्यमंत्री जो कहते थे कि पहले 2 कमरे के घर से जो है लोगों का गुजारा नहीं चल सकता, क्योंकि पति पत्नी के साथ उनके बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए भी एक कमरा हो, जिसके लिए 50,000 रुपए तक अतिरिक्त देने की घोषणा थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक नया स्कीम ही लाया, जिसके माध्यम से अब 3 कमरे का आवास जो है अब लोगों को मिलेगा। साथ ही उन्होंने रोजगार को लेकर के, युवाओं को लेकर के और उनके फ्यूचर को लेकर के पूरा डिटेल्स में बताया कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि लोगों को रोजगार परक कैसे बनाया जाए, इसके लिए तकनीकी शिक्षा कैसे दिया जा रहा है, लोगों को उसके लिए आर्थिक मदद किस तरह से किया जा रहा है, कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से प्रोत्साहन राशि दिए जा रहे हैं और लोग जो है इसका लाभ भी ले रहे हैं, या फिर छोटे छोटे ऋण जो है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि उसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि जो राज्य के युवा हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनके हित में कौन सी और ऐसी योजना ला रही है कि जिससे उसको लाभ मिल सके। तो मुख्यमंत्री ने ये एक कोशिश की है इस मंच के माध्यम से कि युवाओं को एक मैसेज दे कि सरकार जो है उनके 100% रोजगार के लिए कृत संकल्पित है, कदम जो है वो आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि 20 पन्नों के इस भाषण में मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन का जो खास जो जोर था, जो थर्स्ट था, वो रोजगार को लेकर के था। और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सुनने वाले जो लोग थे उसमें मैक्सिमम जो लोग थे वो युवा पीढ़ी थी। करिश्मा हमारे साथ हैं, क्योंकि इन चीज़ों को देखती हैं, समझती हैं, बेहतर तरीके से बताएंगी। मुख्यमंत्री का रोजगार को लेकर खास जोर देना, युवाओं का इतनी बड़ी संख्या में आना, क्या संकेत? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि राज्य के सभी जिलों में आए दिन जो युवा है, जो अभ्यर्थी है, वो आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाए, इसको लेकर हर दिन एक रणनीति तैयार की जाती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार युवाओं को सिर्फ यही संदेश देते हुए नजर आते थे कि हम आने वाले समय में एक बड़ा पहल करने वाले हैं, युवा परेशान ना हो। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित किया, मंच से तमाम राज्यवासियों को एक मैसेज दिया है कि किस तरीके से रोजगार के रास्ते अब आने वाले समय में सरकार साफ करने वाली है, किस तरीके से तमाम जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा, उनको कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बातों को रखा है। साथ ही साथ शहनवाज, आपने देखा होगा कि कई योजनाओं को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर अपनी बातों को रखा है और किस तरीके से जन जन तक पहुंचा है, इसको भी लेकर उन्होंने यहाँ पर कई योजनाओं के बारे में तमाम लोगों को संदेश भी दिया है। चूंकि आपने कहा कि युवा पीढ़ी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आई हुई थी और लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल होगा कि आज अगर हम ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान जाएंगे तो जरूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़ी सौगात देंगे। और वैसा ही हुआ, कई योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया। साफ तौर पर अगर हम रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले समय में कई लोगों को या फिर कई पदों को यहाँ पर रिक्त जो खाली है उसको भरा जाएगा, कई लोगों को रोजगार से जोड़ा
आ जाएगा। और ऐसे में कई लोगों से जब हमने खुद बातचीत की, कई युवाओं से बातचीत की कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कहा क्या आप लोगों ने समझा, क्या उस योजनाओं के बारे में आप लोगों ने पहले सुना था, तो 50% युवाओं का कहना है कि हम लोग उस योजनाओं के बारे में नहीं सुने थे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो हम समझ सकते हैं कि सरकार जो योजना लेकर आ रही है वो हमारे हित में है। तो कह सकते हैं ओवरऑल करके कि रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर खुले में पूरी बात कही है। खास बात यह भी है कि 20 पन्नों के बयान को, वक्तव्य को सुनने के बाद जो लोग यहाँ मौजूद थे उन लोगों से भी हम लोगों ने तीनों ने बातें की हैं और उन लोगों ने जो फीडबैक दिया है वो बड़ा रोचक था। कुछ छात्रों ने यहाँ तक कहा कि हम सिर्फ इस वजह सुनने के लिए आए थे कि रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। मदन से पूछते हैं। बहुत सारे जो युवाओं से बातचीत हुई वो कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर हम सुनने के लिए आए थे और रोजगार की बात को हम लेकर जा रहे हैं। तो क्या लगा, रोजगार को लेकर बड़ा एक जोर है सरकार का, आम लोगों में एक बड़ा रुझान है कि जल्द से जल्द उनको रोजगार से जोड़ा जाए? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस मंच का अच्छे से इस्तेमाल भी किया और लोगों तक वो मैसेज पहुंचा भी। ये जो फीडबैक है ये इससे पता चलता है। जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री के भाषण के बाद बातचीत किया तो लोग सीधे तौर पर इस चीज को कनेक्ट किए हैं कि मुख्यमंत्री ने जो संदेश देना चाहा था वो समझकर उस नॉलेज को लेकर के यहाँ से वापस लौट कर जा रहे हैं। और इंतजार है एक आश्वासन का, जो भरोसा है वो जरूर लेकर जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जब कहा है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें रोजगार जल्द से जल्द मिल सकता है। कई अभ्यर्थियों से हमने जो बातचीत की तो उनसे पूछा कि आप किस चीज की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि JSSC की तैयारी मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो JPSC हो, JSSC हो या फिर अन्य जो पद हैं, जो अन्य संस्था है जिसके माध्यम से रोजगार मिल सकते हैं, उसको लेकर के सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हमें इंतजार है, मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है उस पर भी हमें एतबार है और इसको ही लेकर के हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। और आज उसी मकसद से यहाँ आए थे जो कि हमें सुनने के लिए मिला। तो जो लोग सुनने आए थे वो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर पहुँचाने का कोशिश किया और लोगों तक वो पहुँचा भी। और खास बात यह है कि यहाँ पर जो लोग जुटे थे उसमें युवाओं के साथ ही लड़कियों की, युवतियों की संख्या बड़ी ज्यादा थी। वो लोग क्या सोच रही थी ये जानने के लिए हम बात करते हैं करिश्मा से ही। जिन लड़कियों से आपकी बातचीत हुई, महिलाओं से जो बातचीत हुई, क्या उन लोगों ने कहा? देखिए, मेरा एक फोकस था कि मैं लड़कियों से सिर्फ यही पूछूं कि देश तो आजाद हो गया है, लड़कियां कितनी आजाद हुई है। कई लोगों से हमने बातचीत की कि आखिर आपको क्या लगता है कि आप कितनी आजाद हुई है, तो उनका कहना है कि देखिए हम लोग तो आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अब तक लड़कियां आजाद नहीं हुई है। घर से बाहर निकलती है तो उन्हें डर लगता है, अगर उन्हें अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाना है तो उन्हें घर से लगातार परमिशन लेना पड़ता है। कई लड़कियों ने तो ये कह डाला कि 1 महीने पहले से ही हम लोगों को परमिशन लेना पड़ता है। तो घर और बाहर में भी स्थिति सेम है। घर वाले डरते हैं कि अगर बाहर लड़कियों को भेजेंगे तो थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और बाहर अगर वो लोग जाती है तो उन्हें खुद में सचेत रहना पड़ता है कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। साथ ही साथ रोजगार को लेकर हम उनसे बातचीत किए कि आखिर वो किस चीज की तैयारी कर रही है, आगे क्या बनना है। तो उनका कहना है कि यहाँ पर उतनी वैकेंसी आती नहीं है, पढ़ाई करते हैं लेकिन वैकेंसी उतनी आ नहीं पाती है कि हम लोग कुछ सपना लिए जो आगे बढ़ रहे वो सपना पूरा हो जाए। लेकिन उनका कहना है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम लोग अपने सामने सुन लिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार को लेकर यहाँ पर बड़ी बात कही है, तो आज हम लोग खुश हैं। जो सुनना चाहते थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जुबान से, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से साझा किया है, तो हमें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तो आपने सुना जो बातें हम लोगों ने की हैं, वो लबोलबाब यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ कहा, लेकिन उसमें खास जो फोकस था, खास जो जोर था वो रोजगार को लेकर था, एम्प्लॉयमेंट को लेकर था। जाहिर सी बात है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण मौका है जब लोग पूरे न सिर्फ रांची से बल्कि दूर दराज के इलाकों से आते हैं और मुख्यमंत्री को सुनते हैं और वो सुनते हैं जो उनको मन में भाता है, तो जाहिर सी बात है एक खुशी होती है। और आज जश्न का मौका है, आज 15 अगस्त का मौका है, लिहाजा आज के दिन सभी लोगों को न्यूज़ बाइस्कोप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कहीं ना कहीं हमारे मंच के माध्यम से भी अपनी बातें रखते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच में ये बातचीत होती रहे ताकि हम भी अपना कंट्रीब्यूशन समाज की बेहतरी के लिए दे सकें। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।